हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 5 ऑफ पाथ फाइंडर सीरीज़, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन के बारे में। क्या होता है प्रोटीन डीनेचुरेशन, कौन कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रोटीन को डीनेचर करने का काम करते हैं, ठीक है। उसका जो नेटिव स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन डीनेचुरेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्या होता है। सो प्रोटीन डीनेचुरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर प्रोटीन लूज देयर नेटिव स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। तो क्या है डीनेचुरेशन प्रोसेस? तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे प्रोटीन अपना नेटिव स्ट्रक्चर क्या कर देता है, लूज कर देता है ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर। दिस अल्ट्रेशन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट देयर फंक्शन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और अगर ये अल्ट्रेशन हो रही है किसी भी प्रोटीन में, तो वो उसका फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म एंड एजेंट इन्वॉल्व इन डीनेचुरेशन इज एसेंशियल फॉर वेरियस fields like biochemistry, food science and pharmaceutical. So let's start. क्या होता है? What is protein denaturation? Denaturation involve the disruption of secondary, tertiary and sometimes quaternary structure of protein. तो देखो यहाँ पे प्राइमरी की बात नहीं करी गई है, ओनली सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की जो डिस्ट्रप्शन होती है प्रोटीन में, जब बन रहा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया होता है, या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जब प्रोटीन का बन गया होता है, उनकी जो उनका जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ना ही क्या कहला रहा है? डीनेचुरेशन करा रहा है। एंड दिस प्रोसेस डज नॉट ब्रेक द प्राइमरी पेप्टाइड बॉन्ड बट अल्टर द प्रोटीन शेप लीडिंग टू द लॉस ऑफ फंक्शन। तो देखो क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डीनेचुरेशन की वजह से नहीं ब्रेक होता है, राइट। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको कल भी बताया था क्या प्रेजेंट होता है, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो कभी भी डीनेचुरेशन प्रोसेस की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, इसीलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर डिस्ट्रप्शन हो भी रही है तो कौन से स्ट्रक्चर में हो रही है? सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हो रही है। और अगर इनमें कभी भी सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में डिस्ट्रप्शन हो रही है तो वहाँ पे आपको उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ फंक्शन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस जो है डीनेचुरेशन का, इट ऑफन इरिवर्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द डीनेचरिंग एजेंट। तो क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है डिपेंडिंग अपॉन द डीनेचरिंग एजेंट। आप कौन सा डीनेचर एजेंट यूज कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, राइट। देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। सो मैकेनिज्म ऑफ डीनेचुरेशन कैन अकर थ्रू सेवरल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग हीट, पीएच चेंजेस एंड केमिकल एजेंट। तो देख लो यहाँ पे डीनेचरिंग एजेंट भी दिए हुए हैं, जैसे हीट हो गया, हाई हीट हो गया, पीएच में अगर आप चेंज कर रहे हो, एसिड बेस वाला कंडीशन बना रहे हो, तब भी क्या हो सकता है? प्रोटीन में डीनेचुरेशन हो सकता है। क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज पीएच जो है वो प्रोटीन जो है वो आपको पता ही है अमाइनो एसिड से बनता है, राइट। उसमें भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। अमाइनो एसिड आर एक्टिंग एज अ एसिड एंड बेस, राइट। प्रोटोन डीप्रोटीनेशन एंड प्रोटोनेशन वाला कंसेप्ट होता है वहाँ पे। सो चेंज अगर आप पीएच में करेंगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, राइट। उसमें डीनेचुरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे केमिकल एजेंट है वो भी हम यूज़ करते हैं डीनेचुरेशन के लिए, राइट। अभी देखेंगे कौन कौन से होते हैं। ईच मैकेनिज्म डिस्टर्ब द नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन दैट मेंटेन प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो होता है डीनेचुरेशन का, इसकी वजह से नॉन कोवलेंट बॉन्ड भी टूट रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो था वो मेंटेन हो रहा था। लेकिन अगर ये टूट जाते हैं तो प्रोटीन क्या हो जाती है? डीनेचर हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखते हैं कॉमन कौन कौन से एजेंट हैं जो काम कर रहे हैं। सो कॉमन डीनेचरिंग एजेंट, वेरियस एजेंट कैन इंक्लूड डीनेचुरेशन इंक्लूडिंग टेम्परेचर, एसिड, एल्कलाइज एंड इसके साथ साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग वाटर कैन डीनेचर प्रोटीन इन एग, while acid like vinegar can alter the structure of protein in meat, and these agents are crucial in cooking and food preservation. तो यहाँ पे बहुत से एजेंट्स लिखे हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन होगी तब भी प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी, हाई एसिडिक, हाई बेसिक कंडीशन होगी तब भी प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हम प्रोटीन को रख देंगे तब भी क्या हो जाएगी? प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलेगा, राइट। अभी देखेंगे ऑर्गेनिक सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं। इथेनॉल हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? दे आर एक्टिंग एज अ डीनेचरिंग एजेंट,
ठीक है। सो लेट स्टार्ट, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं यूरिया। यूरिया इज आल्सो एक्टिंग एज अ डीनेचरिंग एजेंट, ठीक है। और बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूरिया क्या है। तो यूरिया इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ डीनेचरिंग एजेंट। तो करता क्या है यूरिया? यूरिया का काम होता है जो प्रोटीन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसी को ब्रेक करना, राइट। सो इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप यूरिया लिखेंगे। सेकेंड आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अभी बोला हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या है, आल्सो एक्टिंग एज अ डीनेचरिंग एजेंट। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे रिएजेंट लाइक इथेनॉल। इथेनॉल क्या करता है, इट ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है बीटा मरकैपिटो इथेनॉल। कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट, सच एज बीटा मरकैपिटो इथेनॉल। ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहा होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उन्हीं को ब्रेक करने का काम कौन कर रहा होता है, बीटा मरकैपिटो इथेनॉल। फिर आते हैं हैवी मेटल आयंस सच एज मर्करी एंड लेड। ये क्या कर रहा है, मर्करी एंड लेड जो होते हैं दे ब्रेक द साल्ट ब्रीजेस। फिर इसके बाद आते हैं एक और डीनेचरिंग एजेंट, दैट इज़ अ हीट। तो ये देखो यहाँ पे कैसे काम होता है हीट में। एज हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज वीक इंट्रैक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड वैंडर वॉल इंट्रैक्शन आर डिस्टर्बड। जैसे जैसे आप हाई टेम्परेचर करते जाओगे, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, वीक इंट्रैक्शन जो होते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, वैंडर वॉल इंट्रैक्शंस हो गया, ये सारे बॉन्ड जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और प्रोटीन कैसे हो जाती है, अनफोल्ड हो जाती है। तो दीज आर ऑल एक्टिंग एज अ डीनेचरिंग एजेंट। तो इस तरह से हम प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल थे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। और कभी भी डीनेचुरेशन जब कभी भी प्रोसेस हो रही होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कभी भी ब्रेक नहीं होता, राइट। प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, इट डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो चेंजेस कहाँ पे देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। डीनेचुरेशन की वजह से क्या होता है, प्रोटीन की जो एक्टिविटी है, लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाता है, ठीक है, फंक्शनैलिटी में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।